आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और हमें बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और क्रियाविधि का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मागतिकी गतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गति अभिक्रियाओं की गति तथा अभिक्रियाओं की दर तथा क्रियाविधि का अध्ययन नहीं किया जाता। क्रियाविधि का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्या होता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन हम किस में करते हैं? रसायन बल गतिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों को अभिक्रिया के लिए चाहिए, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और कौन सा प्रक्रम स्वतः होगा, कौन सा प्रक्रम स्वतः नहीं होगा। ठीक है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होगी, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। ठीक है, जबकि रसायन अभिक्रियाओं की दर और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? रसायन बल गतिकी के अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अतः दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, असत्य है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।